जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुमार, डायरेक्टर ऑफ द लखतपत। हम लेके आ रहे हैं क्लास 12th के लिए। हाँ, हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल लखतपत पे क्लास 12th के हिंदी दिगंत के दोनों खंडों का व्याख्या हम बेहतर तरीके से करेंगे। जो क्लास 12th के बच्चे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तीनों फैकल्टी के लिए बेहतर महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं यह सेशन। चलिए हम लोग देरी नहीं करते और सेशन की शुरुआत करते हैं कि बातचीत कैसी विधा है। तो हम लोग बात करेंगे कि बातचीत कैसी विधा है। यह निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। याद रखना है बच्चों कि बातचीत कैसी विधा है, तो यह निबंध है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हो गया? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, और बातचीत के लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के थे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? आधुनिक काल के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो हम लोग बोलेंगे क्या? भारतेंदु युग के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। तो पूछा बाल कृष्ण भट्ट की जो जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। और इनका मूल निवास यानी निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और उत्तर इलाहाबाद का जो नया नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बच्चे? प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक क्या है। इनकी माता के नाम क्या था? पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिताजी के नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। तो ब से बातचीत, ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, फिर हम समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उनके माता ने ही बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट को अध्ययन के प्रति किसने प्रेरित किया था? किसने रुचि एवं लालसा जगाई थी? तो हम लोग बोलेंगे उनकी माता। यानी उनकी माता बोले तो माता का नाम क्या हो गया? पार्वती देवी। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं कि प्रारंभ से ही इन्होंने क्या किया था? संस्कृत में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। स्टार्टअप से शुरू से ही संस्कृत के अध्ययन में इनकी काफ़ी अभिरुचि रही। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। आपसे पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1867 को। क्या बोलेंगे बच्चे? 1867 को। इनकी वृत्ति क्या है? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कार्य किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किए थे? तो अध्यापन किए थे। आपसे पूछेगा कि प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य कब किए थे? 1869 से 1875 के बीच में। किसने किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने। बाल कृष्ण भट्ट के माता के नाम क्या है? पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कार्य किया था। तो आपसे पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कार्य कब किया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1885 में। ठीक है, तो प्यारे से विद्यार्थी इस सेशन को बेहतर तरीके से आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास, हमारे वीडियो जा सके। चलिए ठीक है, तो क्या है कि बातचीत के जो लेखक बाल कृष्ण भट्ट है, चलो उनके बारे में बात करते हैं कि 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुए थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट, जो किसका लेखक है? किसका लेखक है? बातचीत का लेखक है। इन्होंने क्या किया था? 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो आपसे पूछेगा बातचीत का जो लेखक है बाल कृष्ण भट्ट प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में जो था इंटर कॉलेज में, जो उसने अध्यापक के रूप में नियुक्ति कब हुआ था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1888 में। लेकिन एक समस्या था कि ये उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण क्या हुआ था? इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? लेखन कार्य में प्रारंभ कर दिया अपने काम।
बात करते रचनात्मक सक्रियता। इन्होंने रचनात्मक सक्रियता क्या था इनका? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया? 33 वर्ष तक उस कार्य में रहे। पूछेगा आपको कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में कितने वर्ष काम किए? 33 वर्ष काम किया। किससे प्रेरणा लेकर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमेशा याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको पूछेगा कौन सभा था? हिंदी वर्धनी। हिंदी वर्धनी जो सभा चल रही थी उसे प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका निकलता था उसमें इन्होंने काम करना शुरू किया। कितने दिन काम किए? 33 वर्ष। अब है बाल कृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्रीदास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। संयुक्ता स्वयंवर क्या है? इनकी एक पुस्तक है। किनका? लाला श्री निवास दास की। तो लाला श्री निवास दास की जो संयुक्ता स्वयंवर है इसको भट्ट जी ने कब आलोचना की थी? 1886 में। हम लोग बात करते हैं बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास। इनका रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी हो गया, सद्भाव का अभाव हो गया। ये इनका क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, इसको देख लेना आप अच्छे बेहतर तरीके से। अगला क्या है? नाटक। इन्होंने क्या किया था? कुछ नाटक भी लिखे थे, जैसे कि पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेनिसंहार, शिशुपाल वध हो गया, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी। उसके बाद हो गया भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल। उसका क्या है? बाल विवाह। ये सब इनका क्या है? नाटक है। किनका नाटक है? बाल कृष्ण भट्ट का। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रहसन। प्रहसन में क्या लिखे थे? कि जैसा काम वैसा परिणाम। उसका लिखे थे नई रोशनी का विष। ठीक है, उसका लिखे थे अचार विडम्बन आदि लिखे थे। ठीक है, और बात करते कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्यों? तो बाल कृष्ण भट्ट। कौन? तो बाल कृष्ण भट्ट 1000 निबंध लगभग लिखे थे। उसमें क्या है कि 100 के आसपास ऊपर जो थे काफी महत्वपूर्ण थे। यानी बाल कृष्ण भट्ट जो 1000 निबंध लिखे थे उसमें से 100 ऐसा निबंध था जो काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग देख लिए। रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। आपसे पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा गया था किसके द्वारा? तो हम क्या बोलेंगे? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, इनका निधन जो हुआ था बच्चे 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो वहाँ पर क्या होगा कि यह क्या है? ललित निबंध। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे, फिर भी क्या है कि रिवीजन के लिए हम लेके आए हैं। चलिए उम्मीद करते आशा करते हैं कि हमारा यह सेशन बेहद आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा पहला वीडियो है, धीरे धीरे बेहतर करने का आप लोगों के बीच में प्रयास करेंगे। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो क्या है? भारतेंदु युग का है। आपसे पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो हम कुछ अबाक होकर अपने से बातचीत करना। अबाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मीयता। क्या होगा? आत्मीयता। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चे? 23 जून 1844 को। आपसे पूछा जाए संयुक्ता स्वयंवर का रचना किसने किया था? तो उसमें देखे थे ना, लाला श्रीनिवास दास था। तो लाला श्रीनिवास दास था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। चलिए ठीक है,
हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, परीक्षा की गुरु नहीं है, यानी नूतन ब्रह्मचारी भी है और 100 अनाज एक सुजान भी है और सद्भाव का अभाव भी है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल इनका रचना है, ये सब रचना इनका नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो पत्रिका का नाम क्या था? प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? तो हम लोग पता है कि शुरू में ही बोले थे, निबंध। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्राइडे हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि बातचीत के शीर्षक के निबंधकार कौन हो गया? तो बालकृष्ण भट्ट। ये तो सब कुछ उन सबको पता है, उम्मीद करते हैं। अब भाई बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो क्या इसमें है? बातचीत की शैली। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी को किसी ने अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो लास्ट क्वेश्चन था ना टॉपिक उसमें के, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1877 को। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि मेघदूत नहीं है। ठीक है, पद्मावती है, वेनिस संहार है, मेघानंद पद है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है? 100 अनाज एक सुजान। ठीक है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो जो उसका है नंदी पाठ। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो 16 वर्ष तक। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? एडिसन साहब ने कहा था। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह कथन किसका है? एडिसन साहब का है। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? कितने लोगों के बीच में? तो 2 लोगों के बीच में। यदि मान लो 2 लोग बात कर रहा है, यदि तीसरा व्यक्ति अगर आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे नग के काम करेगा। जैसे अंगूठी में जो होता है ना, नग होता है, नग का काम करता है। तीसरा व्यक्ति जो आएगा वो नग का काम करता है। ठीक है, असल व्यक्ति जो है ना, असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। हम लोग अगले का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत से मन में किस प्रकार होती है? तो हम लोग कहते हैं हल्का भी और स्वच्छ होता है। जैसे कि कोई भी परेशानी हम लोग को है और उस परेशानी को जब तक किसी को एक व्यक्ति को नहीं बता दे, जब तक हम क्लियर रूप से नहीं ये हो पाता है। किसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो क्या है? वाक शक्ति। मान लो जो व्यक्ति नहीं बोल पाएगा तो गूंगी ही प्रतीत होगा ना, क्या कह रहा है ना कह रहा है, अपने अभिव्यक्ति को लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर तो दिक्कत होती ही रहती है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलन है? तो यूरोप लोग के लोगों को। बाल किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सेशन हमारा इस चैप्टर का जो भी था इम्पोर्टेंस टॉपिक हम लोग डील कर दिए आप लोगों के बीच में, और हम चाहेंगे कि इस सेशन को बेहतर से बेहतर अधिक से बच्चों को शेयर करें। और यह मेरा पहला वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन बेहद अच्छा लगा होगा, और जितने बच्चे देखेंगे कृपया करके आप ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।